फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स और उसका ये लास्ट लेक्चर है जिसके अंदर हम क्रोमेटोग्राफी और इसकी एग्जांपल पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। वर्ड क्रोमेटोग्राफी यूनानी ज़बान के एक लफ्ज़ क्रोमेटोस से निकला है जिसका मतलब है कलर राइटिंग। ये एक ऐसा मेथड ऑफ सेपरेशन है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स को आप सेपरेट करते हैं। इस टेक्निक के अंदर जो सोल्यूट है वो अपने आप को दो फेजेस के अंदर स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़ में डिस्ट्रीब्यूट करते हुए दूसरे कंपोनेंट से अलहदा होता है। नेक्स्ट में हम ये देखते हैं कि यार स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़ होता है क्या है। स्टेशनरी फेज़ जो है एक सॉलिड या लिक्विड जो कि सॉलिड के ऊपर सपोर्ट किया गया होता है हो सकता है, जबकि मोबाइल फेज़ जो है गैस या लिक्विड हो सकती है जो कि स्टेशनरी फेज़ के ऊपर से मूव करती है। क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन के अंदर मुख्तलिफ जो कंपोनेंट्स हैं उनकी सेपरेशन डिपेंड करती है रिलेटिव एफिनिटीज़ पर जो कि वो स्टेशनरी फेज़ या मोबाइल फेज़ के लिए शो करते हैं। यानी ये कंपोनेंट जो है वो कितनी इंटरेक्शन रखता है स्टेशनरी फेज़ के साथ या मोबाइल फेज़ के साथ। इसको डिटरमिन किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट के ज़रिए और वो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट जो है वो बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन मूविंग फेज़ यानी मोबाइल फेज़ डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द स्टेशनरी फेज़। अगर किसी भी कंपोनेंट की डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट यानी के की वैल्यू स्मॉल है तो वो स्टेशनरी फेज़ में रहेगा और मोबाइल फेज़ उसके ऊपर से फ्लो कर जाएगा। The component with a greater value of k remains largely dissolved in mobile phase, यानी जिसकी k वैल्यू ज़्यादा होगी वो स्टेशनरी फेज़ की बजाय मोबाइल फेज़ में मूव करेगा एंड इट पासेज ओवर स्टेशनरी फेज़ क्विकली और ये स्टेशनरी फेज़ के ऊपर से गुजर जाएगा। क्रोमेटोग्राफी की दो मेजर क्लासेस हैं। नंबर वन इज़ एड्जॉर्प्शन टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी। द टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी इन विच स्टेशनरी फेज इज सॉलिड। ऐसी क्रोमेटोग्राफी की टाइप जिसमें स्टेशनरी फेज सॉलिड होगा उसको एड्जॉर्प्शन टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इसमें सब्सटेंस जो है वो मोबाइल फेज के ऊपर जो है वो एड्जॉर्ब हो जाता है और इस तरीके से जो है वो सेपरेट होता है। दूसरी जो टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी है दैट इज स्टेशनरी दैट इज पार्टीशन टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी। ये क्रोमेटोग्राफी की वो टाइप है जिसमें स्टेशनरी फेज जो है वो लिक्विड होता है और इसके अंदर सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट बोथ स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। जो आपके पास सोल्यूट है वो स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज में थ्रू आउट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता चला जाता है। पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो है वो हम पेपर क्रोमेटोग्राफी के इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसकी एक्सपेरिमेंट टेक्निक देखेंगे, इसकी टाइप्स और फाइनली रिटेंशन फैक्टर। पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है वो एक पार्टीशन टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी है जिसके अंदर जो स्टेशनरी फेज है वो सेलुलोज बाउंडेड वाटर है। यानी जो आपके पास पेपर होता है, फिल्टर पेपर की जो स्ट्रिप है उसके अंदर जो मॉइस्चर होगा, जो नमी मौजूद होगी वो स्टेशनरी फेज़ का काम करेगी। जबकि मोबाइल फेज़ जो है इट मे बी ऑर्गेनिक लिक्विड। वाटर हम इसलिए नहीं यूज़ करते क्योंकि वाटर की कैपिलरी रिएक्शन बहुत ज़्यादा है और जल्दी जो है वो ऊपर से फ्लो कर जाएगा। पेपर क्रोमेटोग्राफी की जो है वो तीन टाइप्स हैं। असेंडिंग टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी जिसमें सॉल्वेंट नीचे रखा जाता है और वो अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करता है। डिसेंडिंग टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी जिसमें सॉल्वेंट जो है वो ऊपर रखा जाता है और ऊपर से अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ये फ्लो करेगा। सर्कुलर टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी जिसके अंदर हमने गोल फिल्टर पेपर लेना है और इसके मिड में आपने जो है वो एक स्ट्रिप बनानी है और वो मूव करेगा अलॉन्ग द रेडियाई। हम करते क्या हैं, हम एक वॉटमैन फिल्टर पेपर की स्ट्रिप लेते हैं, उसके ऊपर लेड पेंसिल की मदद से हम निशान लगाते हैं एंड उसके ऊपर जो है वो हम स्पॉटिंग कर देते हैं। क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर सॉल्वेंट लेंगे और उसके अंदर जो है इस पेपर को सस्पेंड कर देंगे इस तरीके से कि जो सॉल्वेंट है वो आपके पास नीचे रहे, उसके अंदर सैम्पल्ड स्पॉट्स डिज़ोल्व ना हो। लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो ये इनिशियली सस्पेंडेड पेपर था। आफ्टर सम टाइम्स जब हमारे पास जो सॉल्वेंट फ्रंट है वो थर्ड फोर्थ जो है फिल्टर पेपर को कवर कर लेगा
और हमारे पास जो है फ़िल्टर पेपर के ऊपर कलर स्पॉट आ जाएंगे, तो हमने इसको ख़त्म करना है। ये हमारे पास क्रोमेटोग्राम कहलाएगा। Retention or retarding factor. The different component of mixture if colored can visually be identified. अब हमारे पास जो क्रोमेटोग्राम है उसके ऊपर डिफरेंट कलर्स अपीयर होंगे। अगर डिफरेंट कलर्स अपीयर नहीं हुई है तो फिर हमने कोई केमिकल मेथड इस्तेमाल करना है। लाइक अमाइनो एसिड के केस के अंदर हम निनहाइडन एक लोकेटिंग एजेंट के तौर पे जो है वो स्प्रे करते हैं, जो कि विजुअल कलर्स जो है वो सप्लाई करता है। रिटेंशन फैक्टर के लिए फार्मूला किसी भी कंपोनेंट का जो रिटेंशन फैक्टर यानी आर एफ फैक्टर है वो कैलकुलेट होगा आर एफ इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कंपोनेंट फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द ओरिजिनल स्पॉट। तो हर एक का रिटेंशन फैक्टर जो है वो डिफरेंट होगा। इट वुड बी लेस देन 1। क्रोमेटोग्राफी की जो यूज़ है वो ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर हम सेपरेशन के लिए यानी कंपोनेंट को अलहदा करने के लिए, आइसोलेशंस के लिए यूज़ करते हैं, एंड प्योरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। यानी अगर कोई भी कंपोनेंट है उसकी प्योरिटी को चेक करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्योरिटी ऑफ द सब्सटेंस।